अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है, बहुत प्यारी सी सुबह हुई थी और रात में मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे जो कि ज़्यादा ज़रूरी थे, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कौन से कपड़े जो है वो खुश्क हो चुके हैं, उनको मैं यहाँ से उठा लूँ और बाकी जो रहते हैं ना उनको आज मैं जो है वॉश करूँ। मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर की हवा ली, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। रात में जो है ना मैंने चने जो है ना भिगो के रख दिए थे, इनमें मैंने सोडा ऐड किया था और सुबह मेरी कोशिश यही थी उठने के साथ जब मैं नाश्ता करूँगी ना साथ में जो है इनको बॉयल के लिए रख दूँगी। मैंने कुकर लिया था और जब भी मैं बनाती हूँ ना कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सिलेंडर की गैस जो है वो यूज़ करते हैं। तो वैसे अगर इनको चढ़ा दो तो काफ़ी सारा जो है ना वो फिर बजट आउट हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि महीने का जब एंड होता है ना तो महीने के एंड में जो है हमारा बजट भी आउट होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि महीने का जो एंड है ना उसमें दालें ही बनाई जाए। शुरू में तो हम लोग चटपटे खाने, चिकन, गोश्त वगैरह इस तरह के आइटम चलते हैं, सारा महीना ऐसे गुजर जाता है। लेकिन महीने का जब एंड आता है ना, जब हम देखते हैं कि हमारी जेब जो है ना वो अब इजाज़त नहीं दे रही है, तो हमारा रुख जो है वो दालों की तरफ होता है। इसी की तरफ जो है हम लोग दालें जो है वो बनाते हैं। लेकिन मेरे साथ इस बार ना उल्टा ही हो गया। ये मैंने चने मंगवाए थे तो महीना सारा गुजर गया, अभी जो नया महीना स्टार्ट हो चुका है। तो बस कल अचानक से मेरी जो है ना वो नज़र पड़ गई। मैंने सोचा आज इनको बना लूँ। मुझे वैसे चने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो वाइट हो जाएं, ये वाले हो जाएं। इसके अलावा लोबिया की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में ना कोई भी पसंद नहीं करता। तो मेरी कोशिश यही होती है घर में वही बनाया जाए जो बाकी भी पसंद करे। दूसरों के लिए जो है ना अपनी खुशी जो है वो छोड़नी पड़ती है, अपनी पसंद को जो है वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सबको जो है ना फिर ऐसा होता है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एक साथ जो है तीन तीन डिशेस बनाना जो है ना वो आसान नहीं रहा। तो कोशिश यही है वही बने जो सब खाएं और मैं भी खा लूँ। आज जो है मैंने सोचा सबको मैं ये खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे इनको ज़ाया नहीं करना था। काफ़ी ज़्यादा इनके रेट्स भी जो है वो हाई हो चुके हैं। इसके अलावा एक और बात करना चाहूँगी कि जब बेटियां घर में पैदा होती हैं ना तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, बहन भाइयों को कितनी खुशी होती है। सब बहन भाई जो होते हैं ना वो मिलके अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, अपने बचपन से लेके जवानी तक। और फिर जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, बेटे तो माँ बाप के पास ही होते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है ना वो अपने घर को छोड़ के चली जाती हैं। उनके दिलों में शुरू से ये बात डाल दी जाती है और ये कुदरत का कानून भी है कि जो बेटियां होती हैं ना वो दूसरे घर की ही होती है। उनको यही बताया जाता है कि जो दूसरा घर है ना वो आपका अपना है, जहां आपकी शादी होके जाएगी। तो माँ बाप जब जिंदा होते हैं ना तो बेटियों उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी बेटियां कभी भी जो है ना मायूस होके ना जाएं। वो जब भी आएँ वो खुश होके वापस जाएं, क्योंकि उन्होंने ना सदा वहाँ पे रहना नहीं होता है। क्योंकि बेटा तो माँ बाप के पास ही होता है, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना आप सब जानते हैं कि बहुत बड़े जिगर का काम है। मैं कहती हूँ कि अपनी बेटी किसी को दे देना। और क्योंकि कुदरत का कानून यही है कि ये जो होना है कुदरत का कानून वो तो होके रहता है, उसने तो रुकना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं बता रही हूँ कि मैं एक जगह पे गई हूँ, वहाँ पे डेथ हो गई थी ना, तो उनकी मदर की डेथ हुई थी। तो वो सिस्टर्स जो है वो आई हुई थी, तो अभी तो डेड बॉडी वहाँ पे रखी हुई थी। और बहुत सी औरतों के मुंह से मैंने जब ये बात सुनी ना कि बेटियों का मायका तो माँ बाप से होता है, मायका जो है ना वो ख़त्म हो गया है बेटियों का, इनके पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब भाभियाँ पता नहीं पूछेंगी या नहीं पूछेंगी, भाई पता नहीं पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। बात तो उनकी भी ठीक थी, बात तो उनकी भी दुरुस्त थी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसे देखा भी है, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है ना तो जब भाई शादीशुदा हो ना तो वो बेटियों से बेगाने हो जाते हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा है और बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है जो माँ बाप के जाने के बाद अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरह उनका ख्याल रखते हैं जिस तरह के माँ बाप की ज़िंदगी में रखते थे। क्योंकि उनको पता होता है कि माँ बाप तो दुनिया से जा चुके हैं, अभी इनका जो मायका है वो हमारे साथ ही है। अगर जाहिर सी बात है भाई भी जो है बहनों से मुंह मोड़ लेंगे, उनसे अपनी नज़रें फेर लेंगे, तो बहनों को तो यही कहने का मौका मिल जाएगा हमारा तो मायका जो है वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने तो मायूस हो ही जाना है। जाहिर सी बात है जो जब आपकी माँ बाप की जो लाडली होती हैं, चहती होती हैं, जो एक दिन फिर उनको भी मायूसी ही सुनने को मिलती है। तो खुदारा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में भी कोई बहन है और आप मैरिड भाई हैं तो किसी बहन को कभी आप मायूस नहीं करना। आपकी बहन जो है ना वो इसलिए नहीं आती कि आप उसको हमेशा दे दिला के ही रुखसत करें। आपका हंस के बोलना, आपके प्यार की दो बोल जो है ना
उसके लिए काफ़ी होते हैं। बहनों को भाइयों से कोई भी लालच नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने भाई हैं और मेरे दिल की दुआ है अल्लाह पाक जो है ना मेरे भाई का साया जो है ना वो मेरे पे हमेशा सलामत रखें। मेरे भी माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे समेत जितने के भी माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको सब्र अता फरमाए। वो ही इस दुख को समझ सकती हैं। तो कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि भाई ने मुझे मायूस किया। वो अपने से बढ़ के जो है मुझे प्यार करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, मुझे वक्त देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब माँ बाप के बाद जब आप घर जाते हो ना, तो अपने माँ बाप के घर, अपने भाई के घर, तो आपको घर बहुत खाली खाली सा लगता है। आपको हर वो जगह खाली दिखती है जहाँ पे आपके माँ बाप बैठा करते थे, जहाँ बैठ के उन्होंने आपके साथ टाइम गुजारा होता था। एक एक चीज़ जो है वो आपको याद आती है, एक एक चीज़ डसती है। लेकिन जब आपको प्यार करने वाले भाई मौजूद हो तो आपको इस चीज़ का एहसास जो है ना वो कम हो जाता है। चलो इतना तो होता है, चलो माँ बाप तो दुनिया से चले गए, चलो भाई तो हैं जो ख्याल रखेंगे, एहसास करेंगे और कभी भी मायूस नहीं करेंगे। बस ये छोटी सी बात थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। आई होप कि बहुत से लोगों के लिए ये बात जो है ना बहुत स्पेशल होगी जो कि मैंने आज आप सबके साथ शेयर की। और यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था। मेरी तबीयत जब थोड़ी सी भी संभलती है ना, हर वक्त जो है मेरा गला जो है वो ख़राब रहता है। गले का इश्यू तो हमेशा ही रहता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है थोड़ी सी तबीयत संभले ना, मैं कहीं बाहर जाऊँ और आइसक्रीम खा के आऊँ। और जब कभी बाहर नहीं जा पाती ना, तो कोशिश यही होती है घर में मंगवाया जाए। यहाँ कराची की हालत का तो आप सबको जानते हैं कि यहाँ के हालात किस तरह के हैं। रोड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लॉक होती हैं, रश काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पेशली रात के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि लोग जो है रात को ही यहाँ पर बाहर निकलते हैं। इसीलिए कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भी बाहर निकले थे, हस्बैंड घर आए थे, हमने खाना खाया था। उसके बाद मैंने उनसे कहा था चले अब जाएं, हमें आइसक्रीम खिला के लाएं। बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। वैसे तो रोज़ ही निकल जाती हूँ, बच्चे को कभी स्कूल से पिक करना होता है, कभी उसको छोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे और बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम, जो कि हमारे जानने वाले हैं ना, इनकी शॉप है। तो यहाँ पे हम आए थे और बच्चों समेत हम सब जो है ना फैमिली सब यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हम लोग ना बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी और चॉकलेट फ्लेवर जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और यही पे जी मैं वीडियो का एंड करूँगी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टॉपिक के हवाले से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।